हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश अकाडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आइए जो है हम नंबर सिस्टम के बारे में शुरुआत करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो देखिए बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों उसका नाम है नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो नंबर पढ़ेंगे बच्चों, देखिएगा, जो सबसे पहले नंबर हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ नंबर में जो पहला है बच्चों नेचुरल नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर में जो बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। देखिएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। टाइप्स ऑफ नंबर में बच्चों सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर क्या है? द नंबर्स, नेचुरल नंबर, द नंबर, द numbers used, the numbers used for, the numbers used for counting, the numbers used for counting are called natural number, are called natural numbers। एग्जाम्पल इसके हैं, देखिए बच्चों, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 अप टू 9, 1 2 3 4 5 अप टू 9। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर एक बार फिर से। नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? देखिए नेचुरल नंबर, द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल्स में है 1 2 3 4 5 अप टू 9। जो नेचुरल नंबर्स होता है बच्चों वह 1 से स्टार्ट होता है 9 तक। 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होंगे इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, आइए हम सेकंड नंबर को देखते हैं बच्चों, जो हमारा दूसरा नंबर है। सेकंड नंबर क्या है बच्चों? सेकंड नंबर है होल नंबर। जो हमारा सेकंड नंबर है बच्चों उसको हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अच्छा, जो नेचुरल नंबर होता है उसको बच्चों दिखाते हैं किससे? एन से। जो नेचुरल नंबर होता है उसको एन से दिखाते हैं। होल नंबर देखिए, अगला है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स को डब्ल्यू से दिखाते हैं बच्चों। जो होल नंबर होता है इसको डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर से लॉन्ग विद जीरो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स along with zero, natural numbers along with zero form the set of, form the set of, form the set of whole number, set of whole numbers, set of whole numbers, set of whole numbers। ये डब्ल्यू कॉल होता है 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। देखिए, होल नंबर्स को एक बार देख लीजिए बच्चों। जो है होल नंबर्स को हम किससे दिखाते हैं बच्चों? डब्ल्यू से। और नेचुरल नंबर को किससे दिखाते हैं बच्चों? एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर को एन से दिखाते हैं। देखिएगा, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर होता है उसके साथ अगर हम जीरो लगा दें बच्चों, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है अगर उसके साथ हम जीरो लगा दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं और ये होता है 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनाइट।
ये अनंत तक जाएगा जो होल नंबर होता है, क्योंकि इसका शुरुआत हम 0 से करते हैं, 0 से शुरुआत करेंगे, ये अनंत तक होता है। अब जितनी भी संख्या बनेंगी इन्हीं से मिलकर बनती है, जो कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। होल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं बच्चों। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला हम देखते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं बच्चों। अगला देखिए क्या है, तीसरा इंटीजर्स। अगला जो नंबर है बच्चों, तीसरा नंबर है इंटीजर। जो तीसरा नंबर है बच्चों इंटीजर्स है। जो तीसरा नंबर है बच्चों इंटीजर्स है। इंटीजर्स को जेड से दिखाते हैं। जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स को बच्चों हम जेड से दिखाते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव होल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव एंड, करा कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव whole numbers, all positive and negative whole numbers including zero, including zero। इंटीजर तो जो है बच्चों, इंटीजर्स को हम किसे दिखाते हैं, जेड से। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो के साथ सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव संख्या अगर हो तो उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। देखिए इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, जेड इक्वल हो जाएगा बच्चों -3 -2 -1, जीरो हो जाएगा 1 2 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। इंटीजर्स में जीरो, निगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स बोथ नंबर्स जो है रहते हैं, मतलब दोनों संख्याएं रहती हैं, जिसमें धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है, विथ जीरो के साथ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, फिर से एक बात देख लीजिए, जो इंटीजर्स होता है बच्चों, इंटीजर्स को जेड से दिखाते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव्स होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जेड इक्वल -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक, ये हो गया हमारा इंटीजर्स। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर जो हमारा बच्चों है रेशनल नंबर्स। अगला नंबर जो बच्चों क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं बच्चों। जो रेशनल नंबर होता है इसको परिमेय संख्या कहते हैं। नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, नंबर्स दैट कैन बी expressed, numbers that can be expressed in the form p by q, numbers that can be expressed in the form p by q and p and q and p and q are integers, but q not equal 0, but q not equal 0। देखिएगा, जो रेशनल नंबर्स होता है, रेशनल नंबर्स नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q and p and q आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल 0। वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके उसे हम कहते हैं क्या है बच्चों, रेशनल नंबर्स। और इसमें p और q क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इंटीजर्स नंबर्स होते हैं बट q नॉट इक्वल 0, लेकिन q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए इसका बच्चों। जो एग्जाम्पल्स इसका है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं 3/2, ये हमारा रेशनल नंबर है। रूट में 4 रेशनल नंबर है। ठीक है, 3/5 रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं। देख लीजिए, जो रेशनल नंबर्स होता है बच्चों, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द
फॉर्म p बाई क्यू, मतलब जो संख्या p बटा q के रूप में लिख सके। एंड p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q क्या है बच्चों, इंटीजर्स हैं। बट q नॉट इक्वल जीरो, लेकिन q जो है जीरो के बराबर नहीं है। इसके एग्जाम्पल है 3/2 √4 या -3/5। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स है। ये सब क्या है बच्चों, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं, जो हमारा अगला नंबर है। अगला नंबर देखिए बच्चों, अगला नंबर, ठीक है, जो हमारा अगला नंबर है देखिएगा। अगला नंबर क्या है बच्चों, अगला नंबर है नंबर 5। नंबर 5 है इवन नंबर। नंबर 5 बच्चों इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो हमारा अगला है इवन नंबर्स। इवन नंबर में द नंबर the numbers which is divisible, the numbers which is divisible by 2 are ends 0 2 4 6 8। एग्जाम्पल्स हो जाएगा बच्चों 0 2 4 6 8 10 12 एक्स्ट्रा इत्यादि। इवन नंबर देखिएगा, जो इवन नंबर्स होता है द नंबर्स विच इज डिविजिबल, द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2 आर इंट्स 0 2 4 6 8। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, या तो उसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, तो ये संख्या कौन सी होंगी, इवन। ठीक है, इवन का मतलब सम संख्या। जो इवन होता है, इवन क्या कहते हैं बच्चों, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। जो हमारा अगला नंबर है बच्चों, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ठीक है, जो हमारा अगला है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। देखिएगा द नंबर्स, द नंबर्स विच, द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल, द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ends 1 3 5 7 9 11 13 15 etc। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ये हमारे एग्जाम्पल्स ही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ही हैं। इसको एक बार और लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। देखिए ऑड नंबर्स में द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 आर इंट्स 1 3 5 7 9 11 13 15। वह संख्या जो 2 से न कटे, या तो उसके लास्ट में इंट्स मतलब अंत में, या लास्ट में कौन सी संख्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो। इस तरह से जो संख्याएं आएंगी बच्चों, उसको क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम प्राइम नंबर पढ़ते हैं बच्चों। प्राइम नंबर्स देखिएगा, इसके बाद जो है हम प्राइम नंबर्स को पढ़ते हैं बच्चों। प्राइम नंबर्स, अगला नंबर जो हमारा बच्चों प्राइम नंबर है। ठीक है, अगला जो नंबर है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखिए, प्राइम नंबर्स क्या है बच्चों, द नंबर्स, द numbers which the numbers has which has only two factors, which has only two factors, the numbers which has only two factors, one and itself, one and itself are called
prime numbers are called prime numbers are called prime numbers. Examples: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. देखिएगा जो प्राइम नंबर्स होता है बच्चों, द नंबर्स, देखिए प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। वह संख्या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, एक और एक वह संख्या खुद हो, एक जो है एक हो यानी 1, और दूसरा कौन सा फैक्टर होगा, दूसरा गुणनखंड कौन सा होगा, वह संख्या खुद हो, सेल्फ नंबर, वह संख्या खुद हो तो कौन सा नंबर कहलाएगा जो प्राइम नंबर्स। एग्जांपल देखिए 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये अनेक संख्याएं हो जाएंगी प्राइम नंबर में। जैसे आप देखिए 1 का फैक्टर करेंगे 1 ही होगा, 2 का करेंगे तो 2 ही होगा, 3 का 3 में 1 और 3 हो जाएगा, 5 का करेंगे, जैसे 5 का कर लेंगे क्या हो जाएगा, एक तो फैक्टर 1 होगा, एक तो 5 होगा, यही होगा, ठीक है। 2 का कर लेंगे तो 2 में क्या होगा बच्चों, एक 1 हो गया, एक 2 होगा, ठीक है, यही ना है। इसका कहने का मतलब कि द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। ठीक, तो नंबर्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, इसको एक बार और देख लेते हैं बच्चों, एक बार और देख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं बच्चों, एक बार इसको और देख लेते हैं। ठीक, इसको और एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है बच्चों, देखिएगा पहला नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर, पहला है नेचुरल नंबर बच्चों। दूसरा क्या है, होल नंबर, दूसरा है होल नंबर, दूसरा क्या है बच्चों, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों, इंटीजर्स, इंटीजर्स। चौथा क्या है बच्चों, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। पांचवा क्या है बच्चों, पांचवा है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। छठा है बच्चों ऑड नंबर्स, छठा है क्या, ऑड नंबर्स। और सातवां है बच्चों, सातवां क्या है बच्चों, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। चलिए अच्छा, यहाँ देखते हैं कि किस नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, जो हमारा नंबर दिया हुआ है किस नंबर को क्या कहते हैं। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होता है बच्चों, नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृत संख्या। इसको किससे दिखाते हैं, n से, और n बराबर क्या होता है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल नंबर। होल नंबर देखिए, होल नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, होल नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब इसे दिखाते किससे बच्चों, W से। W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, और होल नंबर का स्टार्ट कहाँ से करते हैं बच्चों, 0 से, 0 से बाकी नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 5 ये इन्फिनाइट जाएगा जो होल नंबर होता है। देखिएगा अब अगला है हमारा इंटीजर। जो अगला नंबर है क्या बच्चों, इंटीजर है। इंटीजर को किससे दिखाते हैं, Z से। इंटीजर को क्या कहते हैं बच्चों, देखिएगा इंटीजर जो होता है, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर जो होता है बच्चों क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक में सभी अंक आ जाते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, जो हमारा इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स में सभी नंबर आ जाते हैं। इंटीजर को दिखाते हैं बच्चों किससे, Z से। इंटीजर को किससे दिखाते हैं, Z से। इसमें माइनस प्लस दोनों नंबर आते हैं विथ जीरो, मतलब जीरो के साथ, जीरो के साथ इसमें प्लस माइनस दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, अगला हमारा है बच्चों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जो रेशनल नंबर होता है इसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है,
रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि क्या होता है परिमेय संख्या, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखें, क्या कर लें, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख लें बच्चों, जहाँ पर पी एंड क्यू क्या है बच्चों, पी एंड क्यू इंटीजर है, पी और क्यू क्या है बच्चों, इंटीजर्स है, बट क्यू नॉट इक्वल जीरो, क्यू क्या है नॉट इक्वल जीरो, मतलब पी और क्यू क्या है बच्चों, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, लेकिन क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स हम लिखे हैं बच्चों, जो क्या होता है, जैसे हम 3/2 कर लें, देखिए पी बाई क्यू के रूप में है, रूट में 4 कर लें, इसके अपन 1 कर सकते हैं, इसके बाद 5.7 कर लेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, अगला है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, जो इवन नंबर होता है इसको कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। इवन नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, सम संख्या। ठीक, सम संख्या का मतलब वह संख्या जो जीरो से 2, 4, 6, 8 लिखते हैं, ठीक है, या तो 2 से कट जाए, जो सम संख्या होता है उसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, जो 2 डिविजिबल बाई 2 ऐसे लिख देते हैं, डिविजिबल बाई 2। ठीक, या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या बच्चों, 0, 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। मतलब कि जो अंत में होगा वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, यानी अंत का मतलब इकाई वाला संख्या, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, तो हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। अगला हमारा आठ नंबर। आठ नंबर क्या कहते हैं बच्चों, विषम संख्या। आठ को क्या कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब होता है बच्चों, जो 2 से ना कटे, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 2, दो से न कटे, या तो जो नंबर होगा हमारा और नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 अप टू इन्फिनाइट, ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे विषम संख्या। देखिए ये 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगा, कोई भी नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, विषम। अगला है हमारा बच्चों लास्ट में प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होता है इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो बच्चों जो खुद से कटती है या 1 से, यानी 1 से। ठीक है, जो अभाज्य संख्या होती है या तो खुद से कटती है या तो 1 से। तो जो अभाज्य संख्या होती है बच्चों इस तरह से हो जाएगा, 1, 2, 3, 5, 7। इसमें देखिए 9 है, जो विषम संख्या है, विषम में 9 है, पर इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, ये होता है दोनों में डिफरेंट, विषम और अभाज्य में। अभाज्य में वो सिर्फ वही संख्या हो सकती है जिसका गुणनखंड 2 होता है, एक खुद होता है, या तो वो संख्या होती है, या ऐसे कहें कि जो हमारा प्राइम नंबर्स होता है यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे या तो खुद से। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए बच्चों, उसके बाद जो है आप नोट कर लेंगे। देखिए दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, जो को हम नेचुरल नंबर किससे दिखाते हैं, n से। n का n बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 9। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला है होल नंबर। होल नंबर को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसको दिखाते किससे, W से। इसको लिखते कैसे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर है उसमें 0 लगा दिया जाए तो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या, या तो कहें होल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों हमारा इंटीजर्स। इंटीजर कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर को दिखाते हैं किससे बच्चों, जेड से। किसे दिखाते हैं, जेड से। और इंटीजर को लिखते कैसे बच्चों, आप इंटीजर्स में जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं विद जीरो। जीरो के साथ इसमें जो क्या होता है, पॉजिटिव संख्या होता है और नेगेटिव दोनों। देखिए 0 हो गया, 1, 2, 3 पॉजिटिव हो गया, माइनस और माइनस 2, माइनस और माइनस 2, -3 नेगेटिव नंबर्स हो गया। ठीक है, अगला हमारा है बच्चों रेशनल नंबर्स। ठीक, रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। इसे पी बाई क्यू के रूप में दिखाते हैं। पी और क्यू क्या बच्चों, इंटीजर्स होता है, लेकिन क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल 0। अब एग्जाम्पल्स में 3/2 देखिए पी बाई क्यू के रूप में है,
रूट में 4/1 p/q के रूप में है, 5/7 p/q के रूप में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। अगला देखिए इवन नंबर्स। इवन नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से कट जाती है, या तो उसके अंत में यानी इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 या तो 8 हो। अगर इस तरह से है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, सम संख्या। सम संख्या को यहाँ क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया है डिविजिबल बाई 2, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सम संख्या। अगला बच्चों ऑड नंबर। ऑड नंबर को क्या कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से न कटे। जो विषम संख्या होती है वो 2 से नहीं कटती है बच्चों। ठीक है, या तो अंत में क्या होना चाहिए, 13579। 13579 अगर लास्ट में है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या। जो प्राइम नंबर्स होता है इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य कह ही रहा है, अभाज्य जो न कटे, अभाज्य जो न कटे, जिसका विभाजन न किया जा सके। तो ऐसी संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होता है, प्राइम नंबर्स में क्या होगा कि इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है यानी 1 होता है, दूसरा क्या होता है, वो संख्या सेल्फ होती है यानी वो खुद संख्या होती है। बस 2 ही होता है, या तो 1 होगा या तो वो संख्या खुद होगी, उसका गुणनखंड, और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर में डिफरेंट क्या है, देखिए जो ऑड नंबर्स होता है इसमें 9 है, इसमें नहीं है क्या, इसमें नहीं है ना। इसमें 15 हो सकता है, इसमें 50 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो है नंबर समझ में आएगा बच्चों। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।